पाठ 3 वर्ण विचार। प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की कौन सी दो विशेषताएं होती हैं? स्वर और व्यंजन का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानव मुख से उच्चारित होने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण की दो विशेषताएं होती हैं। क, यह मुख से उच्चारित ध्वनि का लिखित रूप है। ख, इसके और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए यह भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, परंतु व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 2, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे कंधा, गंदा, पतंग, चंचल आदि। अह को अनुनासिक कहा जाता है। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे पाँच, सांप, पाँव आदि। प्रश्न संख्या 4, संयुक्त व्यंजन से क्या अभिप्राय है? हिंदी में परंपरागत 4 संयुक्त वर्ण कौन से हैं? उत्तर, 2 वर्णों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, जैसे छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। ये 4 परंपरागत संयुक्त वर्ण हैं। प्रश्न संख्या पर अंतर स्पष्ट कीजिए। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। अघोष सघोष व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ स्वर। उत्तर, अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है, वह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अघोष वर्ण जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन एवं श, श, स आता है। सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ड, ढ, य, र, ल, व, ह और ज वर्ण आता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह संख्या में 7 होते हैं। प्रश्न संख्या 6, वर्ण विच्छेद कीजिए। परीक्षा, सर्वनाम, दृष्टि, दिल्ली, राष्ट्रीय, हिंदी। प्रश्न, श्याम, शिक्षित, भारद्वाज। उत्तर, परीक्षा में प प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस स प्लस आ। सर्वनाम में स प्लस अ प्लस र प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस आ प्लस म प्लस अ। दृष्टि में द प्लस री प्लस स प्लस ट प्लस ई। दिल्ली में द प्लस ई प्लस ल प्लस ल प्लस ई। राष्ट्रीय में र प्लस आ प्लस स प्लस ट प्लस र प्लस ई प्लस य प्लस अ।
हिंदी ह प्लस ई प्लस न प्लस द प्लस ई। प्रश्न में प प्लस र प्लस अ प्लस स प्लस न प्लस अ। श्याम में स प्लस य प्लस आ प्लस म प्लस अ। शिक्षित में स प्लस ई प्लस क प्लस स प्लस ई प्लस त प्लस अ। भारद्वाज में भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस ध प्लस व प्लस आ प्लस ज प्लस अ। प्रश्न संख्या 7। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। उत्तर देखिए, बांसुरी, कंगन, चोंच, पांचवा, पतंग, आंधियां। प्रश्न, द्वित्व व्यंजन के 4 उदाहरण दीजिए। पक्का, बच्चा, पत्ता, लड्डू। प्रश्न संख्या 9 में हलंत किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जब कोई व्यंजन अ बिना बोला जाता है तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची होती है जिसे हलंत कहा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। प्रश्न संख्या 10। हिंदी में किन किन आगत ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। हिंदी में आ, ज, फ आगत ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। डॉल, कॉलेज, जमीन, जेब्रा, फॉरेन फिल्म आदि। रचनात्मक मूल्यांकन। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा बताइए कि इन शब्दों में प्रयुक्त वर्ण के किस भेद के अंतर्गत आता है। प्राण के आधार पर देखिए, धनुर्धर आया, धनुर्धर में महाप्राण है, ढक्कन में भी महाप्राण है, चमत्कार में अल्पप्राण है, विचार में अल्पप्राण है, छतरी में महाप्राण है और बत्तख में अल्पप्राण है। प्रयत्न के आधार पर यहाँ पे देखें, चमकीला में अघोष, झरना में सघोष, परिक्रमा में अघोष, महासागर में सघोष, खरगोश में अघोष और अगले में भी सघोष। बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। भाषा के ध्वनि समूह कहलाते हैं। देखिए, इसमें आपका सही हो जाएगा वर्ण। दूसरा, खाना शब्द में ध्वनियाँ हैं। अब इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तब समझ में आएगा। ख प्लस आ प्लस न प्लस आ, इस प्रकार से इसमें कितने हो जाएंगी? 4 ध्वनियाँ। अंग, अह, ड और ढ को जोड़ देने पर हिंदी में वर्णों की संख्या हो जाती है 48। इनमें से कौन सा वर्ण शब्द के आरंभ में नहीं आता? देखिए, छ भी आ जाएगा आपका, री भी आएगा और स्र भी आ जाएगा, जैसे श्री लिखते हैं ना हम। और इसमें ढ नहीं आएगा। ढ से कोई नया शब्द मतलब वर्ण के पहले लगाकर हम कोई शब्द नहीं बना सकते। इस प्रकार से यहाँ पर ड ही होगा। कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? इसमें आपका प वर्ण अल्प प्राण है, क्योंकि प पहला है इसलिए इसमें पहला क्या आपका हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है? इसमें आपका थ अल्प प्राण नहीं होगा, बाकी सब क्या है? अल्प प्राण है, लेकिन थ क्या है? यह महाप्राण है, इसलिए यह अल्प प्राण नहीं होगा। कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? इसमें अघोष देखिए, इसमें ड आपका अघोष नहीं है। कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें च आपका अघोष है, बाकी सब सघोष है। प्रार्थना का कौन सा वर्ण विच्छेद सही है? तो इसमें प्रार्थना में आपका पहला सही होगा, क्योंकि प प्लस र प्लस आ प्रा हो जाएगा, र प्लस थ बराबर और प्लस अ प्लस न बराबर आप बराबर प्रार्थना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें अंधकार सही है, अंधेरा सही है, अंगूर सही है। आपका पांचवा में लास्ट में क्या लगेगा? यहाँ पे अनुस्वर का प्रयोग होगा, जो कि यहाँ पे अनुस्वर का प्रयोग नहीं किया गया है,
इसलिए आपका पांचवा शब्द क्या है? अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें देखिए, रुकना, यहाँ रुकना लिखा है। शुरू, यहाँ होना चाहिए शुरू लिखा है। और यहाँ पे गुरु होता है, गुरु लिखा है, इसलिए यहाँ पे रुपया आपका सही है। रुपया आपका शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों आपके क्या हैं? अशुद्ध शब्द हैं। हाँ, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।